तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग ऑपरेशन ट्रू लव महानवा का नेक्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है मीनू, यून्यूक और सुई के साथ। जो यून्यूक की बातें होती हैं उसे सुन के जो मीनू होता है वो पहले तो थोड़ा शांत रहता है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों कह रहा है। फिर जो मीनू होता है वो यून्यूक से कहता है कि तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो, आखिर हम लोग ब्रेकअप करेंगे तो करेंगे क्यों। वहीं जो सुई होती है वो बहुत परेशान हो रही होती है ये सोच के कि आखिर ये लोग यहाँ हॉल में इतना ज़्यादा बखेड़ा क्यों खड़ा कर रहे हैं, सब लोग इन्हीं की ओर देख रहे हैं। फिर जो सुई होती है वो कहती है कि शिट, मैं तो गंदी आफत में फंस गई हूँ, अब मेरा क्या होगा, क्योंकि मैंने अभी तक का मीनू से बिल्कुल भी ब्रेकअप नहीं किया हुआ था और ये बात यून्यूक को मेरे को बता देनी चाहिए थी, मैंने क्यों नहीं बताई। उतने में ही जो सुई के आसपास के लोग होते हैं वो लोग यून्यूक और मीनू को देख के कह रहे होते हैं कि देखो क्या वो दोनों झगड़ रहे हैं, पर आखिर हुआ क्या है, ये दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्यों है ना। वहीं जो सुई होती है वो सोच रही होती है कि अगर यून्यूक और मीनू साथ में ऐसे ही लड़ते रहे तो सब लोगों को पता चल जाएगा कि रायम को मीनू ने किस किया था और मुझे चीट भी कर रहा है मीनू, ये सब कुछ। उसके बाद सब लोग मुझे जैसे देखेंगे मुझे वो बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। तो जो सुई होती है वो कहती है कि अगर क्या होगा, यून्यूक ने अगर बोल दिया तो कि रैम को किस करते हुए मैंने देख लिया था मीनू को और ये सारी बातें मुझे पता है, तो ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो जो सुई होती है वो कहती है सबसे पहला काम जो मुझे करना चाहिए वो मुझे इन्हें रोक लेना चाहिए। और जो सुई होती है वो उन दोनों के बीच में आ जाती है और उनको एकदम साइड कर देती है और कहती है कि अब बस बहुत हो गया, अब लड़ना बंद कर दो, समझे। और फिर वो मीनू को क्लासरूम में ले जाते हुए बोल रही होती है सुई कि शायद तुम्हें पता नहीं है लेकिन हमारा कोई ब्रेकअप वगैरह नहीं हुआ है, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हो गई है। और ये बात सुन के जो यून्यूक होता है उसे समझ आ जाता है कि आखिर यहाँ पे क्या तमाशा चल रहा है। वो सारी की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बारे में समझ जाता है। फिर उसके बाद हमें सुई को दिखाया जाता है जो कि क्लासरूम में बड़ी परेशान बैठी होती है। उसकी परेशानी का कारण ये होता है कि जो मीनू होता है उसने सुई से कहा होता है बहुत गुस्से वाले फेस के साथ कि मैं ये जानना चाहूँगा कि तुमने यून्यू को ऐसा क्या बोला कि उसे ऐसा लगा कि हम दोनों के बीच में ब्रेकअप हो चुका है। खैर, इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। वहीं जो सुई होती है ये सब सोच के जब परेशान हो रही होती है तो उसके दोस्त उससे बोलते हैं कि क्या हुआ सुई, तुम बहुत परेशान लग रही हो, दुखी हो क्या, क्या मीनू से तुम्हारा फिर से झगड़ा हुआ। फिर जो सुई की एक दोस्त होती है वो उससे कहती है बगल वाली दोस्त से अपनी कि वैसे तो सुई और मीनू के झगड़े होते रहते हैं, अब तो मुझे इन सब की आदत पड़ गई है। तो जो दूसरी दोस्त होती है वो कहती है सेम टू सेम, मेरे को भी इनकी आदत पड़ चुकी है। फिर जो सुई होती है वो बहुत परेशान हो रही होती है, लेकिन फिर उतने में ही वहाँ पे एक काले बाल वाली लड़की आ जाती है। लेकिन जो सुई होती है वो अपने ख्यालों में खोई हुई होती है और कहती है कि यकीन नहीं होता, मुझे तो मीनू के साथ ब्रेकअप करना ही था, लेकिन जब भी वो ऐसे जेलस होता है मुझे पता नहीं क्यों कुछ कुछ होने लगता है। उसके बाद जो सुई होती है वो मीनू की तरफ देख रही होती है और मीनू जो होता है क्लासरूम में फुटबॉल के साथ अपने दोस्तों के साथ मिल मिल के खेल रहा होता है। तो जो सुई होती है वो कहती है कि आखिर यकीन नहीं होता, ये बंदा पता नहीं क्यों मुझे चीट कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कल जो भी कुछ हो उसके बावजूद भी मुझे ये इतना हैंडसम क्यों लग रहा है। फिर जो सुई होती है अपना सर पटकने लगती है और कहती है कि मैं बिल्कुल पागल इंसान हूँ, आखिर मैं कैसे ये सब बातें अभी भी सोच सकती हूँ। उसके बाद जो सुई की काले बाल वाली दोस्त है वो स्माइल करते हुए सुई के पास आ जाती है और कहती है क्या मैं तुम्हें थोड़ा चीयर अप करूँ। तो जो सुई होती है वो उसे एकदम हल्की सी निगाहों से देखती है, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो रहा होता है। और उतने में ही जो सुई की आँखें हैं उसमें एक स्पार्क आ जाता है, क्योंकि सुई को जो उसकी दोस्त होती है उसने एक बुक दिखा दी होती है। जो सुई होती है वो कहती है कमाल हो गया, ये बुक तुम्हारे पास कैसे आ गई, ये एक कमाल की स्टोरी बुक है और इसमें जो कहानी है वो एक रोमांस स्टोरी है जो कि मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मैं 10 साल की थी तब मैंने ये बुक पहली बार पढ़ी थी और तब से ये मेरा फर्स्ट लव बन गई है, मतलब मुझे इस किताब को पढ़ते ही इससे प्यार हो गया था और आज भी मुझे इस किताब को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती है। लिटरली मुझे यकीन नहीं होता है। तुम्हें पता है, जब मैं एक बार अपनी, फिर हमें दिखाया जाता है कि जो सुई थी वो अपनी एक बार मम्मी के साथ उनकी दोस्त के घर गई थी और वहाँ पे उसकी दोस्त की जो घर में थी वहाँ पे उसने ये बुक पढ़ी थी सुई ने। तो जो सुई होती है वो वहाँ पे अपनी आंटी से कहती है कि आंटी क्या मैं ये वाली बुक पढ़ सकती हूँ। तो जो सुई की आंटी होती है वो कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम इसे आराम से पढ़ सकती हो। और तब हमने सुई ने बताया होता है कि उस दिन मैंने उसे पहली बार पढ़ा था लेकिन मुझे उस किताब से प्यार ही हो गया। फिर जो सुई होती है वो कहती है कि इस किताब को लिखने वाली जो लड़की थी उनकी इस किताब को पूरा करने से पहले डेथ हो गई और इसी वजह से ये स्टोरी जो मानवा की स्टोरी है वो आधी ही कंप्लीट रह गई और इसे कोई भी पूरा अभी तक नहीं किया हुआ है। वैसे तो इस वाली जो एडिशन की कॉपीज़ थी वो 2000 बनाई गई थी, लेकिन पता नहीं किसी कारण से उन्हें मार्केट में नहीं लाया गया। लेकिन जो फैक्ट्री के वर्कर्स थे उन्होंने 50 बुक्स को बेच ही दिया था स्मगल करके। और इस बुक की कभी-कभार हम लोग ऑनलाइन जो नीलामी होती है वो भी देख सकते हैं, जो कि बहुत बड़े ऊँचे दामों पे बिकती है। यकीन नहीं होता। और बताओ कि तुम्हें ये कहाँ से मिली? तो जो काले बाल वाली दोस्त होती है सुई की, वो सोच रही होती है कि मुझे सुई से वापस लेनी है, लेकिन सुई इतनी खुश दिख रही है कि मुझसे ये वापस ली ही नहीं जा रही।
फिर उसके बाद हमें सुई को दिखाया जाता है जो कि उस बुक को अपने लॉकर में रख रही होती है और कह रही होती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैं कितनी दुखी हूँ, लेकिन इस बुक को देखने के बाद, इसे पढ़ने के बाद मेरा मूड अच्छा हो ही जाता है। वहीं बगल में यून्यूक भी अपने लॉकर में कुछ सामान रख रहा होता है और जो यून्यूक होता है वो सुई की तरफ ऐसे देखता है जैसे वो उसे जज कर रहा हो। जो सुई होती है वो भी सोच रही होती है कि ये मुझे ऐसा देख रहा है जैसे इसे मेरी सारी की सारी हरकतों पे एकदम अजीब-सा महसूस हो रहा है और ये मुझे कुछ कहना चाहता हो। उतने में सुई के हाथ जो पैर होता है उसके पास वो फुटबॉल आके लगती है जो कि मीनू लोग खेल रहे होते हैं उस वाली। तो जो मीनू के साथ का एक दोस्त होता है वो सुई से कहता है कि हे सुई, क्या तुम वो बॉल पास कर दोगी? वो जो मीनू होता है वो सुई को ऐसे देख रहा होता है जैसे वो चाहता है कि सुई उसे दिलासा दे या ऐसा ही कुछ। जिसकी वज़ह से जो सुई होती है वो कहती है कि ये मुझे ऐसे देख रहा है जैसे मैं इसे दिलासा दूँगी। लेकिन सच तो यही है कि सुई हमेशा ऐसा ही करती आई है। लेकिन जो सुई होती है वो बहुत ज़्यादा स्किल के साथ मीनू को एकदम अवॉइड कर देती है, उसको एकदम इग्नोर कर देती है और इन्यूक से बातें करने लगती है। जो सुई होती है वो इन्यूक से कहती है, मुझसे गलती से तुम्हारा जेली पॉव फ़ोन उस टाइम पे जब हम आ रहे थे, वापस अंदर को आ रही थी मैं, तो तुम्हारा जो जेली पॉव फ़ोन था वो मुझसे गिर गया था। कहीं वो ठीक तो है ना? कहीं टूटा-वूटा तो नहीं? तो जो इन्यूक होता है वो समझ नहीं पाता है और कहता है क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? लेकिन जो सुई होती है उसकी शक्ल देख के वो समझ जाता है कि ये क्या करना चाहती है। जो इन्यूक होता है वो मीनू की तरफ भी हल्का-सा झुक के देखता है और फिर समझ जाता है कि जो सुई है वो मीनू से एकदम बचने की कोशिश कर रही है बात करने से। तो जो यूनिक होता है वो कहता है ठीक है, अगर तुम्हें इस बात की बुरा लग रहा है तो ऐसा करो कि तुम मुझे कैंटीन से कुछ स्नैक दिला दो। और फिर जो यूनिक होता है वो उस बॉल को साइड में लात मार देता है और कहता है ये बॉल आखिर यहाँ क्या कर रही है। उसके बाद जो यूनिक होता है वो सुई से कहता है तुम मेरे साथ कैंटीन आ रही हो या नहीं। और जो सुई होती है वो मीनू को एकदम इग्नोर करते हुए सीधे सीधे यूनिक के साथ चले जाती है। जिसके बाद जो मीनू होता है वो सिर्फ क्या बोलता है और उसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।